दैट इज ऑन विंग्स ऑफ करेज, साहस के पंखों पे। तो हमने लास्ट एपिसोड कौन सा किया था, द थीफ स्टोरी। तो जो लोग न्यू है चैनल पे, वो क्या करेंगे, वो वीडियो देखेंगे, वीडियो चाहिए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। तो अब हम आ गए चैप्टर पे ऑन विंग्स ऑफ करेज। तो ये ना एक ऑटोबायोग्राफी है। किसके ऑटोबायोग्राफी है, देखो, मार्शल अर्जन सिंह। अब मार्शल का मतलब क्या होता है पता है, 5 स्टार रैंक होता है। वो जो फोर्स में, मिलिट्री में 5 स्टार रैंक होता है ना, उनको मार्शल बोला जाता है। तो पहले तो आपको ये सब चार्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझेगा कैसे कैसे रैंक्स होते हैं। तो फर्स्ट रैंक होता है ऐसे, जैसे फ्लाइंग ऑफिसर, ये एक पोस्ट होता है। देन स्क्वाड्रन लीडर, ये एक पोस्ट होगा। देन विंग कमांडर, ये दूसरा, उसके बड़ा पोस्ट। देन ग्रुप कैप्टन, उससे बड़ा पोस्ट। देन एयर कॉमोडोर, उससे बड़ा पोस्ट, दैट इज AOC। देन एयर वाइस मार्शल, ये एयर कमांडर में कितना, यहाँ पर 1 स्टार, 1 स्टार रैंक है ये। फिर एयर वाइस मार्शल, AOC इन, ठीक है। फिर एयर मार्शल, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डेप्यूटी चीफ, इनमें कितना, 3 स्टार। देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इसमें कितना, 4 स्टार। एंड मार्शल ऑफ एयरफोर्स, सबसे बड़ा वाला रैंक कौन सा है, 5 स्टार रैंक, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी पे बेस्ड है पूरा। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं ना, कि किस तरह से जो अर्जन सिंह है ना, मार्शल अर्जन सिंह, उन्होंने किस तरह से ये 5 रैंक को अचीव किया, उनकी स्टोरी कैसी है, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है बेसिकली पूरा। हम देखेंगे कि वो कितने हार्ड वर्किंग थे, कितने स्मार्ट थे, कितने इंटेलिजेंट थे, ठीक है। चलो अब आ जाते चैप्टर पे, चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सो या Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young Indian Air Force, IF मतलब Indian Air Force, during the 1965 Indo-Pak War, ठीक है। तो जो अर्जुन सिंह है ना, वो है ना एक सिंबल है, ही इज एन आइकन। क्यों, और वो उनको, ही इज एन आइकन इन द मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री हिस्ट्री, मतलब सैनिक इतिहास में वो एक सिंबल है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किया, उन्होंने एक वॉर किया, वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहां उन्होंने युवा इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था, ठीक है, और पाकिस्तान को हराया था। जो इंडो पाकिस्तान वॉर होता ना, वो कब हुआ था, 1965 में, और उसमें उसने पाकिस्तान को हराया था, और वो उनके उसी वॉर के उनको सबसे ज्यादा जाना जाता था। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, वो अभी तक के एक ऐसे सैनिक है, एक ऐसे एयरफोर्स है, फोर्स पर्सन है जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, जो हाईएस्ट पोस्ट है ना, हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है, मार्शल, दैट इज 5 स्टार रैंक। 5 स्टार रैंक वाला जो पोस्ट है ना, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही अचीव किया है। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मी इज 5 स्टार फील्ड मार्शल। अभी देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो एयरफोर्स मार्शल होते हैं ना, वो अलग होते हैं आर्मी फील्ड मार्शल। जैसे आर्मी मतलब क्या, जो जमीन पे फाइट करते हैं, एयरफोर्स मतलब क्या, जो आसमान पे फाइट करते हैं। तो ये जो दोनों मार्शल है ना, दोनों फोर्स के, वो सेम ही होते हैं, वो लोग इक्वल ही होते हैं। Singh was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different type of aircraft. तो जो सिंह थे ना, वो एकदम निडर थे और सबसे अलग थे, जिन्होंने 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 60 से ज्यादा एरोप्लेन्स चलाए हैं, ठीक है। मैंने तो आज तक एक रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन भी नहीं चला, लेकिन उन्होंने 60 एयरक्राफ्ट चलाए हैं। देन he played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force. Potent means powerful and effective globally and the fourth biggest, मतलब उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है इंडियन एयरफोर्स को सबसे पावरफुल और इफेक्टिव एयरफोर्स बनाने में, ठीक है। और उन्हीं की वजह से इंडिया आज तक के 4th मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स में इंक्लूडेड है। His contribution to the Indian force is monumental to the least. Monumental means of great importance, enormous. जैसे ताजमहल, ताजमहल कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, वैसे ही उनकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। The IAF grew with him, जो इंडियन एयरफोर्स था वो उन्हीं के साथ बड़ा हुआ है। He was the epitome of military leadership in classic sense. Epitome means a perfect example. वो एक perfect example है क्लासिक लीडर का। And it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं था जब उन्हें एयरफोर्स मार्शल का रैंक दिया गया। ऐसा कौन कह रहा है, फॉर्मर वाइस चीफ
ऑफ आईएफ इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर वाइस चीफ, पहले के वाइस चीफ बोल रहे कपिल काग, ठीक है। Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002. Sam Harmuzji, Framji Jamshedji Manik Shah and K.M. Karyappa were the only two Indian generals honored with the rank of Field Marshal. तो ये जो दो पर्सन है ना, ये एक नाम है पूरा और ये एक नाम पूरा। अभी तक ना इन दोनों को एक मार्शल अवार्ड मिला, मार्शल रैंकिंग मिली थी, ठीक है। और किस में, लेकिन इन द फील्ड ऑफ विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, ठीक है, उनको फील्ड मार्शल का ही रैंक मिला था। लेकिन अब 2000 रिपब्लिक डे 2002 में जो अर्जन सिंह है उनको भी वो मार्शल का रैंक मिला गया, लेकिन मार्शल का रैंक कहाँ मिला उनको, एयरफोर्स वाला, ठीक है। Now, known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied in a wide spectrum of areas. ठीक है, तो जो मार्शल जो हमारे अर्जन सिंह सर थे ना, वो सिर्फ पायलट ही नहीं थे, नीडर पायलट ही नहीं थे, वो बहुत प्रोफाउंड नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज था किसके बारे में, एयर पावर के बारे में। और उन्हें वो जो नॉलेज है ना बहुत चीजों में लगा था, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, ठीक है। सिंह हैड एसिडियस मींस वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन। उन्होंने ना अपने हार्डवर्क से और अपनी जो उनके हरकतें, मतलब उन्होंने ना छोटी छोटी आदतों, छोटे छोटे डिटेल्स पे ना ध्यान रखा, छोटे डिटेल्स पे ध्यान दिया। और इसके वजह से जो उनके वजह से लेट द आईएफ ड्यूरिंग द 1961 डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तान एयरफोर्स, दो इट वाज, तो उन्हीं की ये हार्ड वर्क की वजह से और उनकी जो ये आदतें थी ना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखने की, छोटी छोटी डिटेल्स को बारीकी से ऑब्जर्व करने की, उसके वजह से हम 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर जीत गए, ठीक है। जब और हम लोग जीत गए, जबकि जो अमेरिकन थे ना, उन्होंने ना उनको, जो पाकिस्तानी था उनको ना बहुत अच्छे वेल एक्यूप्ड विद अमेरिकन सपोर्ट, ठीक है, इतना अच्छे टेक्नोलॉजीज वगैरह थे। लेकिन फिर भी अर्जन सिंह सर के माइंड एकदम कर्निंग माइंड, इंटेलिजेंस की वजह से हम वो वॉर जीत गए थे। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग दैट वॉर, उनका सबसे ज्यादा माना हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन उस वॉर का है, सेड काक, ठीक है। कमेंडिंग हिज रोल, रुको मैं इसको जरा रफ कर देती हूँ। सो कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, मतलब अप्रिशिएट करते हुए उनका जो रोल है, उनका जो योगदान है वॉर में। वाई चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटर्न, तो जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, पूर्व नहीं, हाँ, उन्होंने लिखा, डिफेंस मिनिस्टर लिखा कि एयर मार्शल अर्जन सिंह, लिखा नहीं, हाँ लिखा है बराबर। सो एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, quite efficient and firm, excitable but a very able leader। तो उन्होंने क्या लिखा कि जो मार्शल अर्जन सिंह है ना, वो है ना एक जूल ऑफ अ पर्सन। अब जो ज्वेलरीज होते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी महंगी होती है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस, उसका जो शाइन है वो कितना ज्यादा होता है, ठीक है, कीमती होती है, इन शॉर्ट वर्ड्स कीमती होती है, रेयर होती है। तो वैसे ही कौन थे, मार्शल अर्जन सिंह थे। और वो अनएक्साइटेड, मतलब वो बोरिंग बोलते ना, ज्यादा बात नहीं करते थे, बोरिंग टाइप के पर्सन थे, लेकिन उनका काम उनसे ज्यादा बोलता था, उनका काम बोलता था, बोलते ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। यस, सो इन 1994 द मार्शल हैड led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्स। तो है ना, यहाँ पर ना 1944 में एक वॉर हुआ था जहां पर जैपनीज ना म्यांमार, जो वो म्यांमार अभी उसको म्यांमार बोलते हैं, उसको ना अपने अंडर लेने के लिए ना वो एक वॉर करे थे। तब ना अर्जन सिंह और उनकी देखो इधर स्क्वाड्रन मतलब क्या होता है बताइए, देखो इधर दिख रहा है। ऐसे ना जब ऐसे ग्रुप बना के, एक या दो से ज्यादा ऐसे फ्लाइट्स लेके ग्रुप बना के ना, जब वो कोई मिशन पे लीड करने चाहते हैं उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। देखो इधर मैंने मीनिंग लिखा है, स्क्वाड्रन का मीनिंग क्या है, एन ऑपरेशन यूनिट इन एन एयरफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more फ्लाइट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द पर्सनल रिक्वायर्ड टू फ्लाई देम, ठीक है। ऐसा स्क्वाड्रन बना के वो लोग उस वॉर में गए थे, ठीक है, एंड फ्लाइंग एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्सेस टू यंगून। नाउ
इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट, मतलब उन्होंने उनकी बहादुरी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, उनको अवार्ड क्या था, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस। डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस क्या होता है पता है, देखो ऐसे होता है, और इसका मतलब क्या है कि एक मिलिट्री डेकोरेशन जो ना किसी ऑफिसर के हीरोइज्म के लिए मिलता है उनको, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, देखो दिख रहा है, यस, ठीक है। सो ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन, किससे मिला था, सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, ही वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट जिन्होंने ये रिसीव किया था। सिंह वाज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from the service in 1969. वो उन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1938 में, जब वो 19 ईयर्स के थे, और उन्होंने रिटायर कब किया, 1969 में। So Singh was born on April 15, 1919 in Lalpur, that is now Faisalabad, Pakistan, and completed his education at Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes. अब biplanes क्या होता है, देखो, old type of aircraft having two pairs of wings, one above the another. तो उनका जो फर्स्ट, उन्होंने जब आर्मी ज्वाइन की, आर्मी इन द सेंस सॉरी एयरफोर्स ज्वाइन किया, तो उनका जो फर्स्ट काम था, उनको क्या करवाया था, गया क्या, बाईप्लेन चलाना, दैट इज ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबव द अनदर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 RIAF रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। मतलब जो ये स्क्वाड्रन, जो ऐसे ये स्क्वाड्रन बताया था ना मैंने, ये जो ऐसे स्क्वाड्रन बने थे, उसमें वन ऑफ द मेंबर, एक मेंबर एज ए वन ऑफ द मेंबर, वो ये उड़ाने गए थे, ठीक है, एक वॉर के लिए, ठीक है। आफ्टर ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म्ड नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्स, ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हुरिकेन। तो अभी ना फिर वो लोग ने ना एक और नंबर 2 दूसरा स्क्वाड्रन बना, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइब, और इस बार ना वो लोग ने वहां के जो आदिवासी लोग थे ना, उनके खिलाफ ये वॉर हुआ, ठीक है। तो ही लेटर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। तो इसके बाद ना ये स्क्वाड्रन बन गया ना, वो वापस से नंबर 1 ना स्क्वाड्रन में ना चले गए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। देखो उनका एक पद बढ़ गया ना, ये देखो फ्लाइंग ऑफिसर, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, मतलब यहाँ पर उनका फाइनली एक स्टेप पे वो पहुंच गया, दैट इज एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। हाँ, सो he later moved back to number 1 as a squadron as the flying officer to fly the Hawker Hurricane fly करने के लिए, ठीक है। he was promoted to the rank of squadron leader in 1944। फाइनली उनको लीडर बनाया गया, ये देखो ये वाला स्क्वाड्रन का लीडर बनाया गया 1944 में। पहले वो फ्लाइंग ऑफिसर बने, फिर 1944 में वो स्क्वाड्रन लीडर बन गए, ठीक है। For his role in successful leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1994। फिर से उनका जो सक्सेसफुल कॉम्बैट, जो सक्सेसफुल वॉर हुआ था, उसके लिए उन्हें फिर से ये अवार्ड दिया गया, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस 1944। On August 15, 1947, he received the unique honor of leading a fly past of over 100 Indian aircraft over the Red Fort in Delhi। देखो, और सेरेमनियल फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट पासिंग ओवर अ प्लेस, ठीक है, उन्हें उनकी बहादुरी के लिए उनके लिए फ्लाई पास्ट किया गया। देन आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर, देखो अब वो विंग कमांडर बन गए, विंग कमांडर। He attended the Royal Staff College at the UK। उन्होंने ना रॉयल स्टाफ कॉलेज में वहां पर पढ़ाई की। Then immediately after Indian independence, he commanded अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। तो फाइनली जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो वो एज ए कमांडर इन अंबाला इन द ग्रुप कैप्टन, एज ए ग्रुप कैप्टन उन्होंने कमांड किया, ठीक है, कंट्रोल किया। देन इन 1949 हो जाता है गलती, थोड़ा समझो। So yeah, he was promoted to the rank of Air Commodore। अभी देखो Air Commodore, finally 1 star promotion, finally उनको 1 star पे लाया गया। Of an operational command which later came to be known as Western Air Command, ठीक है, एक ऑपरेशन के लिए उन्हें एयर कमोडोर बनाया गया, जिसको बाद में बोला गया वेस्टर्न एयर कमांड।
ठीक है. सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ AOC ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली. तो जो सिंह थे ना, उनके पास उन्होंने सबसे ज्यादा सालों तक ना एज ए AOC वर्क किया था. AOC 1 स्टार एयर कॉमोडोर कितने साल तक किया था? Initially from 1949 to 1952 and then again from 1957 to 1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in C of an Operational Command. तो उन्होंने देखो AOC of an Operational Command. AOC क्या है? Air Officer Commanding in Chief. फाइनली उनको एक और प्रमोशन मिल गया, अब वो 2 स्टार पे आ गए हैं. Towards the end of 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of the Air Staff and he became the Vice Chief of the Air Staff in 1963. तो क्या बन गए? Deputy Chief बन गए. ठीक है, तो उनको कितना 3 स्टार और क्या बन गए? एयर स्टाफ मतलब उनको 4 स्टार. अब वो 4 स्टार पे आ चुके हैं. ही वॉज अपॉइंटेड, मतलब इतना ग्रोथ किया उन्होंने. सोचो, हम तो अभी क्लास में भी टॉप नहीं कर पाए, वो अभी देखो 4 स्टार्स पे आ चुके हैं. He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IAF, RAF and RAAF, Royal Australian Air Force. तो वो है ना ओवरऑल कमांडर थे. ठीक है, जो जितने भी यहाँ पर शिक्षा होने वाले थे, जो भी रॉयल एयरफोर्स, जो भी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है ना, ये सबके ना कमांडर बन गए. मतलब यहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रही थी, वो ट्रेनिंग में वो एज ए कमांडर वहां पर लीड कर रहे थे. So, on August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh, took over reign of AF at a time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. ठीक है, so उन्होंने 1964 में इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल 4 स्टार रैंक पे आने के बाद उन्होंने जो एयरफोर्स है ना उसका पूरा कंट्रोल लिया, जब वो न्यू चैलेंजेस के लिए रेडी होते, गेयरिंग अप टू मीट न्यू challenges. ठीक है, Singh was the first air chief to keep his flying currency. Flying currency means up to date skills and experience of flying craft. मतलब वो ऐसा नहीं कि वो रुक गए थे, वो और आगे 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 का सोचते रहे, आगे बढ़ने को, अपनी स्किल्स को हमेशा अप टू डेट रखा, अपनी नॉलेज को हमेशा अप टू डेट रखा. Till his CAS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War सेकेंड इरा बाइप्लेन्स टू द मोर कंटेम्प्रेरी गैनेट्स. मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने ये चलाए हैं. ये मतलब उन्होंने 60 एयरप्लेन चलाए, उसमें से ये 3 टाइप्स है. ही हैज आल्सो फ्लोन इन द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, इन 1965 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विद एन आर्मर्ड. ये अभी ये किसके डिस्क्रिप्शन, जो पहले का बताया गया था ना कि जहां पर अर्जुन सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जहां पर वो वॉर को उनके जैसे जाना जाता है. अब ये उसी के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि 1965 व्हेन पाकिस्तान लॉन्च इट्स ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम विद एन आर्म थ्रस्ट टारगेटेड एट द वाइटल टाउन ऑफ अखनूर, सिंह लेड IAF, Indian Air Force, through the war with courage, determination and professional skills. He inspired IAF to victory despite the constraints, restriction imposed on the full-scale use of Air Force combat power. तो 1965 में जब ये वॉर हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को विजय दिलाई थी. और वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि जो एरिया में वो लोग हमला करने आए थे, वो एरिया में बहुत आबादी थी, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन थी कि कम ही एयरफोर्स यूज कर सकते, और उन्होंने उसी कम एयरफोर्स में इंडिया को वो विजय दिलाई थी. सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्मा विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट शार्प एंड इंटेलिजेंस. इसलिए उनको पद्मा विभूषण मिला गया, क्योंकि वो इतने स्मार्ट, जिन्होंने इतने कम एयरप्लेन्स के थ्रू वहां पर विजय दिलाई थी. देन लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर. Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of CS Chief of Air Staff was upgraded, and Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. First Air Chief Marshal. ठीक है, First Air Chief Marshal of the Indian Air Force. ठीक है. Now, he remained a flyer to the end of his tenure in IAF, visiting forward bases and units and flying with the squadron.
He retired in August 1969. Thereupon accepting ambassadorship of Switzerland, he was a lieutenant governor of Delhi from December 1989 to December. तो वो कब रिटायर हो गए 1969 में रिटायर हो गए, और उन्होंने एम्बेसडरशिप भी कंसिडर की, thereupon accepted ambassador to Switzerland, और वो प्रेजेंट करते थे जो अपने इंडिया को प्रेजेंट करते थे ये एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें. सो ही वॉज, और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी थे फ्रॉम December 1989 to December 1990. So what an inspiring story. Like उन्होंने क्या कुछ नहीं अचीव किया, ठीक है. So finally have been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the years. The government conferred the rank of Marshal of the Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with Indian Air Force. मतलब उनकी ये इंस्पिरेशन स्टोरी, मतलब अभी हमने भी पूरा स्टोरी पढ़ा था, हमको ऐसा लगा कि अरे हाँ इनको तो 5 स्टार मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी फैसिनेटिंग, इतनी डिटरमाइंड, इतनी हार्डवर्किंग स्टोरी है. तो इसलिए ये चीजें हम भी स्मार्ट है, गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, उनको भी समझ गया कि इतना हार्डवर्क करने पे, इतना डिटर्मिनेशन, इतना डेडिकेशन के बाद उनको 5 स्टार रैंक ऑफिसर तो बनाना ही चाहिए. तो इसी तरह से अर्जुन सिंह बन गए मार्शल अर्जुन सिंह, द 5 स्टार रैंक ऑफिसर. तो आपके लिए स्टोरी इंस्पायरिंग थी कि नहीं? हाँ भाई हमारे लिए तो थी. आई होप आपको मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना. नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे नेक्स्ट पोएम के साथ. सो बाय एवरीवन.